तो बच्चों अब तक तो गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आ गया होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आयुष। आयुष एकदम फुल नींद में हो आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भास्कर। इससे पहले तो आपकी कोई क्लास हो गई? एक क्लास तो हो गई। रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की 8 बजे। ओके बच्चों, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही आपको ऑनलाइन में? किसी के दिल में कोई दर्द हो? सर सॉल्यूशन दोगे आप? सॉल्यूशन? कौन सा सॉल्यूशन बताओ? फिर क्या दर्द क्या सब सही चल रहा है। सॉल्यूशन तो किसी भी बात का नहीं मिलता, लेकिन ये तो है कि किसी के आगे रोने धोने से दुख थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसा सुना गया है। क्या कर सकते हैं, दुख हो या ना हो करना तो पड़ेगा ही। देखो एक बात याद रखो, अगर अभी फिलहाल ऑफलाइन हो भी जाए तब भी मत आना। हाँ नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। हालत दिख रही है कितनी ज्यादा खराब है। हाँ जल्दी नहीं आ पाएंगे, घर वाले भी नहीं निकलने देंगे। घर वाले बहुत अच्छा करेंगे। लास्ट क्लास में क्या करा था भाई आपने बताओ? वो क्वेश्चंस चल रहे थे 1 रुपए 32 ऑरेंज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले चले थे। क्वेश्चन नंबर बता दो आप एक बार। सर 92 आपने बोला था इसे ट्राई करना। 91 हो गया था। 92। हाँ सर एक बार इसमें 78 और 79 देख लेना, आपने होम बोला था कि घर पे ट्राई करना, वो हुआ नहीं सर 78। लास्ट क्लास में मैं आपको यही करा रहा था बच्चों। ये क्वेश्चन किससे नहीं हुआ बताओ? सर मुझसे नहीं हुआ सर। बाकी सबका हो गया ये क्वेश्चन। मतलब 91 हो गया था। इसको बताओ कैसे करा। चलो एक इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इसका आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस। सर मेरे से तो एक भी नहीं हुआ, मैं तो छोड़ ही दिया फिर। ये क्या बात हुई भाई? पता नहीं, हो ही नहीं रहे। इसके आंसर में क्या दिक्कत हुई भाई आपको? अब एक बात बताओ, क्वेश्चन रीड करो। चलो इस वैसे लास्ट क्लास में हम यही कर रहे थे। ये सर हमने 91 तक भी कर लिया था सर। अच्छा ये बीच के होमवर्क होंगे। चलो करो इस क्वेश्चन को। वैसे तो वो चल रहे थे ना, 1 रुपए में इतने खरीदे इतने बेचे। ये भी किया था। ये भी किया था, वेरी गुड। बताओ इसका आंसर कितना होगा? ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लगता पता है। नहीं सर, क्लास में हो जाता है फिर खुद से ट्राई करने लगा होता नहीं। देखो अभी हो जाएगा 1 मिनट में। शालू आप मुझे ये बताओ, पेपर में आपको साथ लेके जाना पड़ेगा तो बताते रहो। एग्जाम में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि खुद से होने लगेगी। सर एक महीना है क्या प्रैक्टिस करो? अभी 1 महीना? अभी कौन सा एग्जाम हो रहा है भाई आपका? अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला, अभी तो आपको बहुत टाइम मिल गया। आपने डेट पोस्टपोन कर दी क्या? मतलब अभी तो आप खुद से सोचो, कहीं एग्जाम हो सकता है? कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। कौन सा एग्जाम देना है सालू आपको 1 महीने बाद? सर वो एसबीआई की नोटिफिकेशन आई थी ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी कुछ नहीं होगा, अभी आराम से रहो, लेकिन करते रहो। देखो ये एक ही चैप्टर है जो इतना बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर इतना टाइम नहीं लगेगा हर किसी चैप्टर में। एक बात मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कंप्लीट अर्थमेटिक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ये। देखो शालू अब इस क्वेश्चन को आप फटाफट से रीड करो। आप मुझे ये बताओ, ये जो शॉपकीपर है ये 1000 ग्राम के प्लेस पर मतलब 1000 रुपए में कितना लेकर आया है? 1200। मतलब इसने 1000 रुपए दिए हैं और 1200 रुपए का आर्टिकल लेकर आया। और जब इसने सेल करा तब इसने क्या करा? कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा मार्क करके ग्राहक को दे दिया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000।
1000 का 20% अगर किसी को ज्यादा दोगे तो कितना दोगे? 1200। 1200 लेकर आए, 1200 सेल कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। आयुष क्या दिक्कत थी इसमें बताओ? सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि जैसे ट्रेडर जो है बाय करता है गुड्स फ्रॉम होलसेलर जो 1200 ग्राम दिखाता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, तो सर मतलब उसको कम मिल रहा होगा ना, 1000 उसको 800 मिल रहा होगा 1000 के बजाय। अगर 800 लेकर आएगा तो उससे अच्छा तो वो 1000 में 1000 ही ले आएगा, वो अपना लॉस क्यों करेगा भाई? ऐसे थोड़ी ना कोई शॉपकीपर ऐसे थोड़ी ना कोई शॉपकीपर करता है, वो चिटिंग भी कर रहा है और 1000 ग्राम के प्लेस पर 800 ग्राम लेकर आ रहा है, तो इससे अच्छा तो वो 1000 में 1000 ही ले आए बेचारा बिना चिटिंग के। और आप ना इसको ग्राम से मत कंसिडर किया करो, इसको आप डायरेक्ट प्राइस से देखा करो, प्राइस से। अगर 1000 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो कितने रुपए का आर्टिकल लेकर आया होगा? 1200। 1200 का आर्टिकल लेकर आया है, 1200 का सेल करा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ग्राम में कंफ्यूज हो कैसे जाओ। देखे इस चैप्टर को, कैसे ना देखे, हर क्वेश्चन को गणे का सुत्ता हो रहा है ये तो। जब एक बार ये सारे हो जाएंगे ना तब दिक्कत नहीं होगी, जब आप इसको रिवाइज करोगे। अब क्वेश्चन भी तो फिर इसमें इतने सारे हैं ना। इसके बाद बताओ 1200 प्लस 200 बिल्कुल भी नहीं करोगे भाई। आप 1000 में 1200 लेकर आए हो और 1000 में 1200 ही सेल करा है, तो आप कॉस्ट प्राइस से ही तो देखोगे, आप सेलिंग प्राइस से क्यों चेक कर रहे हो? देखो ये सब क्वेश्चन अलग अलग हैं, जितने भी शॉपकीपर वाले क्वेश्चन है ये सब एक जैसे नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इन सबको ना एक दिन में किया करो, इनमें सब में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सर सर मेरा डाउट ये ऊपर वाले में जैसे बोल रहे हैं कि होलसेलर वाले क्वेश्चन में कि हु वेज, जो मतलब होलसेलर का जो वो होगा क्या बोलते हैं कांटा, उसमें 1200 ग्राम दिखाता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। सर यही क्वेश्चन ग्राम है हटा ना? दो, ग्राम हटा ठीक है, दो। मतलब 1200 दिखाता है इंस्टेड ऑफ 1000, तो मतलब जो 1000 रुपए जो पर 1200 रुपए दिखा रहा हूँ आपको। हाँ मतलब इसका जब यही मतलब होना है। ये हाँ 1200 जी आप। कब दिखाएगा? जब शॉपकीपर लेकर आएगा, तो शॉपकीपर 1000 के प्लेस पर 1200 ले आया, 1000 रुपए ओके। देकर 1200 ले आया, तो अब कितना हो गया एक्चुअल प्राइस आपके पास? 1200। भाई आप 1000 में 1200 ले आए और जब आपने सेल करा तो 1000 में 1200 ही सेल कर दिया। सर वो 1000 मैं के प्लेस ग्राम्स पर में कंफ्यूज हो गया ग्राम, बेसिकली वो लैंग्वेज के साथ। ये बात तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक बात तो स्टार्टिंग में समझाई थी, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए कर लो, और जहां भी ग्राम हो उसको पैसे में कर लो। भाई आप 1000 रुपए की जगह 1200 रुपए का सामान ले रहे हैं और 1000 रुपए की जगह 1200 का ही सेल कर दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ग्राम में मत कंफ्यूज हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपने 1 ग्राम को 1 रुपए पहले ही अज्यूम कर रखा है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था बताओ? आपको शायद बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। सर जो पहले क्वेश्चन थे 44 45 जो बीच बीच में रह रहे हैं, हाँ जी, वो वाले आप कराओगे या वो खुद से ही करने थे? एक बार उनको ट्राई कर लो, वरना लास्ट में जो भी बीच में बचे हुए हैं जो उसमें से नहीं होंगे वो कर लेंगे। काफी कंफ्यूजिंग सा हो रहा था वो। वही स्टार्ट किए थे करने, वहाँ ऐसा हो गया बस, फिर मैंने ये भी नहीं किए ट्राई। ऐसा बंद कर दो इसे, करना तो पड़ेगा। ओवर हो जाएगा। एक तो वैसे ही हालत में वैसे सर, चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से डाउट क्वेश्चन की बढ़ वजह रहा से है, बहुत। डाउट क्या बढ़ होगा? रहा है। सेशन सेशन रख दो। 44 45 46 54 ये सारे 55 डाउट वही 56 होंगे जो 65। 55 56 58 ये सारे डाउट वही सर होंगे दो जो मैंने क्वेश्चन हुए होमवर्क थे किया सर था। बस, 44 54 उनमें से बाकी नहीं हुए 7 सर। क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। और बताओ, हाँ लेकिन 2 दिन तो नहीं होगा देखो बिल्कुल भी, आज और हाँ मंडे। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद किसी भी दिन ये वैसे क्वेश्चन वही होंगे जो बीच बीच में आपको होमवर्क दिए थे। सारे नहीं थे, वही वरना तो मैं कुछ आपसे कुछ है। कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्लास में वो क्वेश्चन हम आप बोलते हो ट्राई करो, वो हो जाते हैं।
मतलब एटलीस्ट सॉल्व ना हो तो ये तो है कि स्टार्टिंग का अप्रोच तो मिल जाता है। अब खुद फिर जो होमवर्क होते हैं ना, उनमें तो अप्रोच भी नहीं मिलता, समझ ही नहीं आता कि करूँगी इसमें मैं। वो तो समझना ही पड़ेगा, एग्जाम में तो अब आपको समझना ही सर तो पड़ेगा। समझ आ ही नहीं रहा तो कैसे समझू मैं? चलो समझ आ जाएगा, जो भी बीच में छूटे हुए हैं वो करा देंगे। जब मुझे लिंक ही नहीं मिल रहा तो मैं कैसे सॉल्व करूँ फिर? कोई बात नहीं, चलो अभी आपको लिंक दे देंगे। क्लास की जो लास्ट की जो 10 मिनट होंगी ना, जितने भी बीच के क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सबका लिंक दे देंगे। ठीक है सर? यस सर अलग सर। डाउट क्लास रखना, 1 घंटे डाउट में क्या क्लास समझो, तो पहले तो फिर भी टाइम हमें ज्यादा मिलता था, अब तो उतना भी नहीं मिलता। भाई डाउट स्टार्टिंग नहीं में क्लास तो तो 80 मिनट में नहीं, रखेंगे। मिलेंगे। मिलेंगे सारे क्वेश्चंस की और फिर भाई सॉल्व करके देखेंगे। डाउट क्लास तो रखेंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। ऐसा नहीं होगा हाँ कि डाउट क्लास नहीं होगी, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन सालों को हिंट चाहिए तो थोड़े थोड़े हिंट दे देंगे। हाँ ठीक है। हिंट तो भाई सभी को चाहिए, मुझे अकेले को नहीं चाहिए। भाई आधे सबको लोग तो चाहिए। चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं रहे। चलो अंदर कोई नहीं, मैं अंदर अभी कह आपको रही है, हाँ ठीक है काम हो गया। लास्ट में जितने भी बीच में बचे हुए हैं ना, वो मैं लास्ट में सब बता दूंगा आपको। वैसे मुझे देखो एक बात पहले से खुद से भी पता होती है कि जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रहा हूँ तुमसे कराने नहीं वो मुझे होगी। ही है, कराने वो मुझे ही है। हाँ वो जो 44 वाला है ना, वो अलग सा कॉन्सेप्ट सा है हाँ, थोड़ा वो सा। थोड़ा अलग, पहले 44 ही देखते हैं, फिर कौन सा 445। ऐसा क्वेश्चन है लगा तो। अच्छा करा देना ना बाद में ही। हाँ फिर बाद में करा देंगे, अब पहले इसको कर लो भाई। ठीक है, अभी स्टार्ट ये कंटिन्यू कर। ये हो गया था, एंड है। 10 मिनट पहले याद दिला देना। ये हो गया था हाँ भाई, ये कोविड पॉजिटिव को है ना पूजा। हाँ ये हो गया था। नहीं, पूजा ये कुछ पू- अलग है क्वेश्चन। पूजा आप कोविड पॉजिटिव हो, कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया था हाँ ना ये हो छोटा गया सा। था सर। ये तो हो गया होगा। हो ये गया भी था, हो गया। 89 भी हो गया था, 90 91 तक हो गया था सर। 92 भी हो गया था। अब ये क्वेश्चन कुछ आपको एक जैसे होमवर्क दिए थे, 92 करना ये था। हुआ बच्चों? ये करना था तो करा नहीं होगा। ना। चलो अब कर लो। देखो आज हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जहां तो जैसे आप 1 रुपए में परचेज करके ला रहे हो और 1 रुपए में ही आपको सेल करना है। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हो जाए कि आप 10 रुपए में परचेज करके ला रहे हो और आपको 15 रुपए में कितने सेल करने हैं, वो क्वेश्चन भी हम आज करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन तो बच्चों आपको करना था होमवर्क में। भाई जब आपने 1 रुपए में 32 ऑरेंजेस को सेल करा तो आपको 40% का लॉस हुआ। 40% का अगर लॉस हुआ तो इसका प्राइस कितना बचा होगा बच्चों? 60। भाई आपको करना क्या होता है, प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर आपको 1 रुपए में 32 सेल करने पर 40% का लॉस हो गया, तो ये जो आपने 1 रुपए में 32 सेल करे हैं, ये एक्चुअल में तो 60% के इक्वल होंगे। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि भाई अगर आपको 20% का प्रॉफिट लेना है, देखो समझ लो, यह है आपके पास कॉस्ट प्राइस 100। आपने क्या करा, जब 1 रुपए में 32 सेल करे तो 40% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब आपके पास इसका रिमेनिंग प्राइस कितना बचा? 60। तो आपको फाइंड आउट करना है 1 रुपए में आप कितने सेल करोगे कि आपको 20% प्रॉफिट हो जाए। मतलब अब आपको जो भी कंपैरिजन करना है, 20 वाला 100 को तो हटा दो। भाई आपको क्वेश्चन में जो कंपैरिजन गिवन है वो इन दोनों में ही तो गिवन है। एक तो जब आपको 40% लॉस हुआ और दूसरा जब आपको 20% प्रॉफिट लेना है। आपको क्वेश्चन में जो भी कंपैरिजन करना है वो इन दोनों के बीच में तो करना है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। आप बस इस प्राइस वाले क्वेश्चन में आप ये देखा करो कंपैरिजन किन दोनों टर्म के बीच करना है, तो बस इन दोनों में कंपैरिजन 16 कर दो। 16 आ रहा है सर। ये कितना होगा? 1:2। प्राइस का रेशियो है 1:2, तो बच्चों कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अब 2 की वैल्यू कितना गिवन है? 32, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 16। और 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। भाई अगर आप 1 रुपए में 32 ऑरेंजेस को सेल करोगे तो आपको 40% का लॉस होगा। लेकिन अगर आप 1 रुपीज में 16 ऑरेंजेस को सेल करोगे
तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा। बताओ बच्चों, समझ आया कुछ? यस सर। देखो इनके एक्चुअल प्रोसेस तो बहुत खतरनाक है, एक्स मान लो, वाई मान लो, तो आप अगर किसी बुक में भी देखोगे तो ज्यादातर एक्स और वाई मिलेगा, वैसे मत करना बिल्कुल भी। देखो करो इसको ट्राई। अब ये एकदम सेम क्वेश्चन है 92 और 93, जिन दो प्राइस के भी बीच आपको कंपैरिजन करना है, आप बस उन दोनों प्राइस को लो, फिर उन दोनों प्राइस के रेशियो को रिवर्स कर दो तो कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। करो ट्राई। सर हाँ जी। मतलब ये जो 92 क्वेश्चन था, अगर इसमें हम लॉस और प्रॉफिट वाला वो फ्रैक्शन निकाल के सीपीएस पे निकाले तो उससे कैसे करेंगे, या नहीं होगा? वहां से नहीं होगा। अब ये जो अलग चीजें होती जा रही हैं, वही चीजें नहीं चलती रहेंगी हमेशा। अब ऐसा नहीं है कि आपने वो सीख लिया तो पूरी जिंदगी हर चैप्टर में वही चले जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये प्राइस और कंजप्शन के क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, बस जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए वहां आप प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर दो, उसको रिवर्स करके कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। करो इसको ट्राई। तब तक मैं आपको बच्चों पानी पी के दिखाता हूँ कैसे पीते हैं। ना गर्म पानी। सबसे पहले बात मुझे ये बताओ, आपको किन दो प्राइस के बीच कंपैरिजन करना है? बिल्कुल एक। इन दो प्राइस के बीच आपको कंपैरिजन करना है बच्चों, बस आप तो ये सोचो। बताओ शालू, ऐसे कौन से दो प्राइस हैं जिनके बीच में कंपैरिजन करना है? 80 120। सर हाँ 80 और 120, तो आपको प्राइस एट मिल गए, आंसर आ रहा है। उसको रिवर्स कर दो तो कंजप्शन मिल जाएगी। भाई आपके पास प्राइस कितना हो गया? 80 और 120। आपको प्राइस की तो जरूरत है, बस इनका रेशियो कितना होगा? 2:3। प्राइस के रेशियो को आप रिवर्स कर दो। बोलो शानू। 8 आया आंसर। बिल्कुल। प्राइस के रेशियो को रिवर्स करते आगे आपके पास कंजप्शन का रेशियो। 3 की वैल्यू है 12, 3 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 4। 1 की वैल्यू है 4, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8। अगर आप 1 रुपीज में 12 ऑरेंजेस को सेल करोगे तो आपको 20% का लॉस होगा, लेकिन अगर आप 1 रुपीज में 8 ऑरेंजेस को सेल करोगे तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा। समझ आई बच्चों यहां तक की बात? यस सर। फीलिंग कूल? अब देखो इस क्वेश्चन को तो बच्चों आप कर ही लेना। अब देखो यहाँ 1 रुपए ना होकर 100 हो गया, बात तो सेम है। प्राइस 20% प्रॉफिट, 5 से 4, 4 से 5, बस हो गया क्वेश्चन। इसको आप होमवर्क में करना। कंजप्शन वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सब ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है। अगर इसको इसके ओरिजिनल मेथड से करोगे, एक्स वाई वाले मेथड से, तो कम से कम 2 स्लाइड में सोल्व होगा ये क्वेश्चन, और समझ में किसी को कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब बताओ इसको करोगे कैसे? एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन, इसके एक्चुअल मेथड की तो कहीं कोई जरूरत नहीं है। ऋतिक का आंसर आया भाई 28। बताओ ऋतिक कैसे करा? अगर आप इसको थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भाई बाकी सब भी सोचो थोड़ा। अच्छा मतलब ये आपने पहले ही कर 28%। लिया होगा? कैसे करा 28%। निशा बताओ? सर वही कर दिया, इसमें वो दे रखा है हमारा कंजप्शन का, दे रखा है रेशियो 4:3, हमने 3:4 कर दिया हमने प्राइस का। तो 3 का वैल्यू दे रखी है 96। 96 मतलब लॉस हो रहा है ना, तो बचा हुआ तो 96 हुआ, 4% लॉस हो रहा है। हम तो तो बाकी उसी हिसाब से उसमें 28 128 हो जाएगा। 128 10% का 28%। बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप कर लोगे?
ये वही क्वेश्चन है भाई, यहाँ आपको क्वांटिटी गिवन हो गई, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ा। देखो इसका एक और मेथड समझ लो, जो आप कर रहे थे उससे तो आप ट्राई करना ही, एक और मेथड समझ लो। प्रोसेस तो वही रहेगा जो आप कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आपने 1 रुपए में क्या सेल क्या कराया आपने, 4 आर्टिकल्स, अगर आपने 1 रुपीज में 4 आर्टिकल्स को सेल करा तो आपको 4% का लॉस हुआ। मतलब ये जो 1/4 होगा ये 96% के इक्वल होगा। भाई जब आपने 1 रुपीज में 4 को सेल करा तो आपको 4% का लॉस हो गया। मतलब ये जो 1/4 होगा ये 96% के इक्वल होगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? ये सब तो आप यहां से 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 1 की वैल्यू कितना होगी निशा? 96 into 4 96 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप 1 रुपीज में 3 सेल करो तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 128। तो कितना प्रॉफिट होगा? 28%। बात समझ आई बच्चों कुछ? बोलो और सर बच्चों। इसको पुराने वाले मेथड से लेंगे तो 96 होगा, और दूसरी वैल्यू क्या होगी? जैसे पहले 128, थी 80, वहां से भी 120 यही होगी। होगा, 1 वहां से भी यही होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जब होमवर्क में हाँ करोगे ना थोड़ा सोचना, होगा वहां से भी यही, लेकिन आप उसी को थोड़ा डायरेक्ट करोगे। जैसे आप बताओ फिर से आपने क्या करा, अभी बच्चों को लिख के दिखाते हैं, इसको हटाओ। अच्छा वो वाला अब वो वाला हमने बताओ। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, बोलो। 4% का लॉस हो रहा है बिल्कुल। तो हमारा 96 हो गया प्राइस जो है। हमारे कंजप्शन का रेशियो दे रखा है 4:3। 3 वाला हमें निकालना है, 4 का दे रखा है, तो उससे हमारा हो जाएगा प्राइस का रेशियो 3:2, 3:4 उसका उल्टा होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कंजप्शन का रेशियो, इसका उल्टा प्राइस का रेशियो, फिर आपको एक वैल्यू गिवन है, दूसरी फाइंड आउट हाँ करनी है। हाँ अब देखो इसको आप, ये जो प्रोसेस आपने करा है ना निशा, इसको आप हाँ डायरेक्ट भी ऐसे, ये जो अभी हमने करा था ये भी यही प्रोसेस था। हाँ यही था, समझ गए। थोड़ा सा बच्चों दिमाग खोलना स्टार्ट करो, एक ही जगह तक लिमिटेड मत रहो, नई नई चीजें सीखते रहो। भाई आपने अगर 1 रुपीज में 4 सेल करे तो आपको 4% का लॉस हो गया। तो इसका मतलब ये जो आपने 1 रुपए में 4 सेल करे हैं ये 96% के इक्वल होगा, तो इसको 96% के इक्वल रख दिया। तो आप यहां से 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 96 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप 1 रुपीज में 3 सेल करोगे तो आप भाई दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। थोड़ा सा दिमाग को खोलना स्टार्ट करो। समझ आई बच्चों बात? जब आपको एक बात बता दी, अगर आपको क्वांटिटी का रेशियो गिवन है 4 और 3, इसको अब की बार इसको रिवर्स कर दो तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा। जब प्राइस का रेशियो गिवन होता था तो उसको रिवर्स कर दिया तो कंजप्शन का रेशियो आ गया। बात समझ आई बच्चों? भाई आपने ये जो क्वेश्चन करे थे इससे पहले, इसमें आपको प्राइस का रेशियो गिवन था और आपने इसको रिवर्स कर दिया तो कंजप्शन का रेशियो आ गया। और बच्चों अगर इस क्वेश्चन में देखो, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर आप इस क्वेश्चन में क्वांटिटी का रेशियो गिवन है और अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो भी तो आपके पास प्राइस का रेशियो आ जाएगा। अब उस क्वेश्चन में ये आपको गिवन है, इसको रिवर्स करोगे तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू गिवन है, ये फाइंड आउट। समझ आई बच्चों बात? कुछ तो बोलो बच्चों। ये सब आप वही प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन अब आप इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, थोड़ा तो कुछ चीजों को फास्ट करने की कोशिश करो। करो इस क्वेश्चन को ट्राई फटाफट से, कितना इजी क्वेश्चन है ये। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो नहीं होगा, भाई आपको कुछ भी नहीं करना। आप एक बात याद रखो, ये आपके पास 200 या 250 क्वेश्चन है, बस आपको यही करने हैं। चैलेंज के साथ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बस आप 200 क्वेश्चन को समझ ही सकते हो,
और बस ये एक ही चैप्टर ऐसा है जो इतना बड़ा है, बाकी सब तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर। बताओ सामने इसमें क्या हिंट मिला आपको? अलग लेवल का दर्द है, सालों को हिंट भी नहीं मिल रहा भाई, बताओ शालू। कुछ नहीं सर। नहीं दुखी मत हो, बताओ। देखो जब बोलना शुरू करोगी ना खुद से चीजें आने लगेगी। इस लाइन को रीड करो बस, मैं आपको ये समझाता तो हूँ। इस लाइन को रीड करा, क्या क्या रीड करा बताओ? 2.5 दर्जन अंडे बेचे 20 रुपए पर डोजन में। बिल्कुल, अगर आपके पास एक दर्जन का प्राइस है 20, तो 2.5 दर्जन का प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? 50 ₹50। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो ₹50। सर 12% लॉस। 12% लॉस। शालू बात समझ आई? कॉस्ट प्राइस तो हो गया 50। अब इसके बाद आपके पास अंडे कितने थे? 2.5 दर्जन। इसमें से 6 अंडे बेकार हो गए। 6 अंडे मतलब आधा दर्जन तो बेकार हो गए। तो अब आपके पास कितने अंडे बचे? 2 दर्जन। 2 दर्जन को आपने सेल करा है 24 पर दर्जन के हिसाब से। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 48। 48। वेरी गुड। 22 का टेबल सुनाओ जिसमें 48 आता है। सारी बातें बाद में। 22। 22 मैं है। 24 करें। इधर 22 है, देखो भाई। अब एक दर्जन का है 22, तो अब 2 दर्जन आपके पास बचे। एक दर्जन का प्राइस है 22, तो फिर 2 दर्जन का प्राइस कितना हो जाएगा? 44। अब कॉस्ट प्राइस है 50, सेलिंग प्राइस है 44, कितना कॉस्ट होगा? 6। किस पर हुआ? 50 पर, और मल्टीप्लाई 100। इतना तो आता है। ओके वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा 12%। समझ आई बच्चों का? यस सर। अब देखो अब ये क्वेश्चन उस टाइप का है जब आप अलग खरीदो अलग सेल करो, इस क्वेश्चन को करोगे। भाई आपने 80 पेन को 140 रुपीज में परचेज करा है, तो आपको 30% लॉस हुआ। आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आप 104 रुपीज में कितने सेल करोगे कि आपको 30% लॉस हो, 30% प्रॉफिट हो। देखो अब इस जो आपने इससे पहले क्वेश्चन करे थे उसमें आपके पास क्वांटिटी सेम थी। अगर आप 1 रुपए में परचेज कर रहे हो तो 1 रुपए में सेल कर रहे थे, तो वहां से रिवर्स करते रेशियो आ गया। लेकिन यहां अलग हो गया। यहां आपको गिवन है 140 के लिए और फाइंड आउट करना है 104 के लिए। बताओ इसको कैसे करोगे? अब देखो थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, एक सिंगल स्टेप भी जो अभी तक आपने ना करा हो। लेकिन थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन को रीड करो। आप बच्चों क्या करो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप क्या करो, ये जो 80 पेन है ना, इन 80 पेन्स का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो कितना होगा। अभी इस 80 पेन को तो ऐसे ही रहने दो। ये जो 80 पेन है इनका एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करो कितना होगा। 182। 182 कैसे करा निशा? 30% लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो 30% निकाल लिया 140 का। 140 का 30% क्यों? वाई? फिर ऐड कर दिया ना उसमें। भाई 140 पे जब आपने सेल करा तो तब आपको 70 निकाल, 30%। तो 70% निकाल एक्चुअल लो उसका। सीपी 200। बिल्कुल, एक्चुअल सीपी होगा 200। भाई जब आपने 80 पेन को 140 में सेल करा तब आपको 30% का लॉस हो गया। मतलब 140 में सेल करने पर 30% का लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये जो 140 है ये 70% के इक्वल होगा। 70% की वैल्यू 140, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 200। सर 32 अच्छा आंसर। ठीक है, हाँ 32। आगे समझ। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? आपने क्या करा, इस 80 पेन्स का एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट कर लिया। भाई एक्चुअल में थे ये 200 रुपीज के,
अब इसके बाद आपने क्या करा, आपको लेना है 20% प्रॉफिट। भाई कॉस्ट प्राइस तो आपके पास 200 ही है, आपको कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट लेना है। तो बताओ बच्चों कितना हो जाएगा ये? 30% प्रॉफिट लेना है। तो बताओ 200 का 30% फाइंड आउट करो, फिर 200 में ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 260। 260। ये आपने 80 पेंस के लिए फाइंड आउट कर दिया। हाँ अगर आपने 80 पेन 200 में परचेज करे हैं और अगर आप 80 पेन्स को 260 में सेल करोगे तब आपको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी आपने बस 80% के लिए फाइंड आउट करा, 80 पेन्स के लिए। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई? हाँ। अब आप यहां से एक चीज देख लो भैया, आपने क्या करा, 260 में कितने पेन्स को सेल करा है? 260 रुपीज में आपने कितने पेन को सेल करा है सर? 80 को। 80 तो 1 रुपए में आप कितने सेल करोगे? 80/260। 260। और आपको फाइंड आउट कितने में करना है? 104 में। तो दोनों भाई 1 रुपए में आप 80/260 सेल करोगे, तो दोनों साइड 104 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 104 में पता चल जाएगा ना आप कितने सेल करोगे। समझ आई बच्चों कुछ कहानी? हाँ सर, आंसर सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, इसमें मैंने निकाला कि सर 140%, अगर वो 30% लॉस पे बेच रहा था तो 200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। तो अगर 80 को 200 में बेच रहा है तो उसको मतलब अगर कॉस्ट प्राइस है तो एक का कॉस्ट प्राइस आ गया 2.5 रुपये सर, ठीक है। और फिर वो 104 रुपये में 30% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो मतलब 80 पे थे और उसको उस पर 30% प्रॉफिट हुआ तो 104 हो गया। अब 80 को अगर 2.5 तो सर 32 आ जाएगा सीधा सीधा। हाँ वहां से भी कर लो, ओके। वैसे भी कर सकते हो, सेम बात है। आप जो करते हो ना और ये जो है ये सब सेम ही बातें होती हैं। देखो करा तो हमने भी यही है, आपने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ से 1 पेन का फाइंड आउट कर लिया, हमने डायरेक्ट इसको 80/260 रहने दिया। सभी आप हम सब करते सब सेम ही है, थोड़ी सी चीज अलग हो जाती है बस। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया? अगर प्राइस सेम था तब आपने डायरेक्ट उसको रिवर्स कर दिया, अगर सेम नहीं है तो पहले आप 1 रुपए में फाइंड आउट कर लो, उसके बाद जितने में भी फाइंड आउट करना है उतने में फाइंड आउट कर लो एसपी के बाद से। ऋतिक अभी इसके नीचे वाला क्वेश्चन बता देते हैं, दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम। बताओ बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो इसको करो, एकदम सेम क्वेश्चन है ऋतिक, जहां तक आपसे हुआ वहां तक आप इसको करो, उसके बाद अभी समझ आ जाएगा। 97 और 98 एकदम सेम है। सबसे पहले आप क्या करो, 90 पेंस का एक्चुअल फाइंड आउट कर लो, तो उसके आपको 1 रुपए में पता चल जाएगा, उसके बाद 96 में फाइंड आउट कर लो। थोड़ा सा अच्छे से सोचना स्टार्ट करो। आयुष बताओ कैसे करोगे इसको? सर अगर मैं अपने वाले मेथड से कर रहा हूँ तो डेसिमल में पहुंच रहा है, क्योंकि मैं 200 आ गया, 90 का अगर वो देखें तो एक्चुअल सीपी। तो आप अपने वाले से मत करो, आप इससे करो, डेसिमल नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट में सारी चीजें कट जाएंगी। क्योंकि भाई आप Yes, एक चीज sir. देखो, थोड़ा सा इस बात को भी सोचो, जब आप ऑप्शन देख रहे हो तो एग्जैक्ट ऑप्शन है, कहीं Yes, sir. डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या करो, आप भी कहीं डेसिमल मत बनाओ। अगर इन सब में डेसिमल होता फिर आपका अगर डेसिमल बन रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी ऑप्शन में कोई डेसिमल नहीं है तो आप जिस मेथड से कर रहे हो उसमें डेसिमल आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसा मेथड भी है जिससे डेसिमल नहीं आएगा। बात समझ आई? 36। तो कोशिश करो कि डेसिमल तो कहीं भी ना बने। आंसर जो आप कर रहे हो वहां से भी आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि डेसिमल ना बने, क्योंकि आपने ऑप्शन देखे, सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब लास्ट में सारी चीजें कट जाएंगी और एग्जैक्ट वैल्यू बचेगी कटने के बाद। बताओ शालू कितना था आंसर? 36 आया।
वेरी गुड, कैसे करा बताओ? सर सीपी निकाल लिया कितना आया? फर्स्ट वाले का, पूरा बताओ कितना आया, निकाल लिया, बड़ा अच्छा। कितना आया सीपी निकालने 200 के? आया। उसके बाद में उसका 20% प्रॉफिट यानी कि 40 रुपीज, तो 200 प्लस 40 हमारे सेलिंग प्राइस आ गया 240। उसके बाद में 90 की वैल्यू में 240 दी हुई है, मतलब 240 आई है हमारी और 90 वॉलपेपर्स, तो 1 रुपी के लिए 90 बाय 240 वॉलपेपर्स। 240। और उसके बाद उसके 96 बाद के लिए हमने 96 रुपीज के लिए निकाल दिया। दोनों साइड 1 रुपए का आ गया, दोनों साइड 96 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 90 पेन है ऋतिक, अच्छे से समझना, जो भी स्टेप आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझ नहीं आया था। भाई 90 पेन में को आपने सबसे पहले इसका एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट कर लिया, तो 90 जब आपने 160 में सेल करा तो 20% लॉस हुआ, इसका मतलब 80% की वैल्यू है 160, 1% की वैल्यू होगी 2, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 200। इसका मतलब ये जो 90 पेन है इनका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 260, सॉरी 200। अब आपको लेना है बच्चों 20% प्रॉफिट, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 200, जब आप इस पे 20% प्रॉफिट लोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 240। अब आपने क्या देखा भाई, हमारे पास 90 पेन्स का सेलिंग प्राइस है 240, तो आपने यहां से 1 रुपए का फाइंड आउट कर लिया। आपके पास 240 रुपीज में आपने कितने पेन्स को सेल करा बच्चों 90, तो इसका मतलब आपने 1 रुपए में कितना को सेल करा होगा 90 अपॉन 240, 1 रुपए में आपने इतने सेल करे हैं। अब देखो 1 रुपए की वैल्यू भी आ गई, 1 रुपए की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको जो भी फाइंड आउट करना है दोनों साइड में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आपको फाइंड आउट करना है 96 रुपीज में, भाई 1 रुपए की वैल्यू आपके पास है, तो आप दोनों साइड 96 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 रुपीज में आ जाएगा आपके पास। ये कितना आएगा बच्चों? $36। तो इसका मतलब आपको 96 रुपीज में 36 पेन को सेल करना पड़ेगा, तो आपको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों बात? बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर सर। ऋतिक समझ आई आपको? ऋतिक कहाँ गायब हो गया भाई? ऋतिक यहीं पे है। ऋतिक बात समझ आई? करो अब इसको, बताओ आंसर कितना होगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन तो शायद हमने कर लिया था, क्वांटिटी सेम करने वाला करा था क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, कर लो फिर से कर लो। भाई हमने 10 रुपीज में 11 आर्टिकल्स को परचेज करा है और 11 रुपीज में 10 आर्टिकल्स को सेल कर दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है आपको कितना प्रॉफिट होगा। फटाफट से अब आप मुझे एक बात बता दो, अगर आपको एक आर्टिकल का प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? प्राइस अपॉन क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी अपॉन प्राइस? बताओ। अगर आप 10% आएगा। अभी देखते हैं कितना आएगा। अगर आपको एक आर्टिकल का प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी करोगे या फिर क्वांटिटी अपॉन प्राइस? ये आपको बच्चों बहुत हेल्प करेगा। प्राइस अपॉन क्वांटिटी। बिल्कुल, तो एक बात तो आपको याद है, देखो इसको, ये क्वेश्चन वही है जो हमने स्टार्टिंग में करा था। इधर लिख लो आप प्राइस, इधर क्वांटिटी। भाई जब आपने 10 रुपीज में 11 ऑरेंजेस को परचेज करा, 10 रुपीज में 11 आर्टिकल्स को परचेज करा है, अगर परचेज करा है तो फिर ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि भाई हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता दो, एक आर्टिकल का प्राइस, तो आप फटाफट से क्या करोगे? प्राइस अपॉन क्वांटिटी, 10 अपॉन 11।
ये आ गया आपके पास एक आर्टिकल का प्राइस। उसके बाद आपने क्या करा, 11 रुपीज में 10 को सेल करा है। अगर सेल करा है 11 रुपीज में 10 को सेल कर दिया, तो यहां से आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। तो आपने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लिया। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया 10/11 और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया 11/10, 21%। 21%। उसके बाद आपने देखा कि भाई जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल बन जाएगा, और डेसिमल तो कहीं भी नहीं बनाना। तो उसके लिए आप क्या करो, क्वांटिटी को सेव कर लो। 10 और 11 का एलसीएम कितना होगा? 110। तो आप दोनों साइड 110 से मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया 100, सेलिंग प्राइस आ गया 121। कॉस्ट प्राइस आ गया 100, सेलिंग प्राइस आ गया 121, तो कितना प्रॉफिट होगा? 21%। इस क्वेश्चन को करने का एक प्रोसेस तो ये है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो बच्चों। आगे अब इसका एक प्रोसेस आप और देख लो। जब आप इस क्वेश्चन को हर बार सॉल्व करोगे तो हर बार आपके पास यही कंडीशन बनेगी। तो बच्चों आप क्या करो, डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये जो आप कर रहे हो, जब आप उसी को बार बार करोगे ना तो हर बार ऐसा ही बनेगा। तो बस कॉस्ट प्राइस हो गया 100, सेलिंग प्राइस 121, प्रॉफिट हो गया। बात समझ आई बच्चों? या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, वहां से तो हो ही जाएगा, लेकिन यहां से थोड़ा और भी फास्ट हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, वो सब एक जैसे क्वेश्चन है इसके बाद, तो इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करें। एक सेकंड। चलो ऐसे ही रहेगा। बताओ आयुष कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आयुष का तो आंसर भी आ गया, ये लड़का तो कैलकुलेटर से भी फास्ट है भाई। सानू कितना होगा आंसर? सर निकाल रहे। वेरी गुड भाई, आपने क्या करा, डायरेक्ट 5 × 5। आप प्राइस अपॉन क्वांटिटी से भी कर सकते हो। 20। कॉस्ट प्राइस आ गया 25, 6 × 6, सेलिंग प्राइस आ गया 36। और अब तो इस बात को साउथ अफ्रीका का बच्चा ही बता देगा कि भाई 25 रुपए में खरीदा, 36 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 11। सर इंग्लिश में गलत लिखा है सर। गलत? कुछ गड़बड़ हो गई क्या इंग्लिश में? नहीं सर, हाँ इंग्लिश सर, में इंग्लिश 6 और में 6 लिखा है। गलत ही एक रहता है जगह- आपका हमेशा। एक जगह 5 रुपीज कर लो। आप हिंदी में ही सही क्यों बनाते हो ये बताओ, भाई और मैं इंग्लिश में थोड़ी हमेशा ना गलत बनाता। बनाते हो। मैं नहीं बनाता ना फिर भाई, ये क्वेश्चन मैं थोड़ी ना बनाता हूँ, मैं तो उन्हें क्वेश्चन दे देता हूँ कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, वो अपने आप समझ के फिर वो अपने आप करते हैं, हो जाती है गड़बड़। हाँ, अब ऐसा थोड़ी ना मैं इनको टाइप करता हूँ बैठ के। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। तो क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन पे आ गया, ये लोग तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या कितनी स्लाइड? चलो इससे पहले बताओ, चलो मैं इसके एक क्वेश्चन कराना था बच्चों आपको। भाई आपके पास पीडीएफ होगी ना बच्चों? हाँ सर, उसमें से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताना एक बार। बता रहे सर। बस वो बता दो कितना परचेज करा, कितना सेल करा, उसमें 3 होंगे आपके पास।
इसका नेक्स्ट हाँ बिल्कुल। फ्रूट सेलर बाई सम ऑरेंजेस फॉर बस डायरेक्ट 4 डायरेक्ट रुपीज बताओ एंड 10 रुपीज। कितने रुपए में 10 कितने, रुपए में सबसे 4 पहले के भाव से। सबसे पहले। हाँ उसके बाद उसके बाद 10 रुपए में 5 के भाव से बेचता है। ये तो यही हो गया, बस प्रॉफिट या लॉस बताओ। यदि वह पूरे संग्रह को 20 रुपए में 9 के भाव से बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने 10 रुपीज में 4, एक बार चालू क्वेश्चन देख लेना, यही है क्या? 10 रुपीज में 4 परचेज हिंदी वाला करेंगे, बताया मैंने आपको। उसके बाद 10 रुपीज में 5। ये भाई बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती बच्चे हैं। 10 रुपीज में 4, 10 में 4 वाला सीपी दिया हुआ है और 10 में 5 वाला एसपी दिया हुआ है। इसके बाद एक लाइन और होगी भी ना 20 में। हाँ फिर कितनी? 20 और 9 के हिसाब से वो फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है अकाउंट। नहीं, अब समझो क्वेश्चन क्या है। क्वांटिटी, यही है ना क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर। हाँ बस अब समझो, अब जो मैं बोलूं उसको समझो। एक आपके पास कोई भी पर्सन है, उसने 10 रुपीज में 4 आर्टिकल परचेज करे हैं और 10 रुपीज में 5 आर्टिकल परचेज करे हैं, दोनों को मिक्स करके 20 रुपीज में 9 आर्टिकल्स के हिसाब से सेल कर दिया। तो आपको बताना है उसको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ। सर ये अगर लास्ट वाला ना पूरा संग्रह है। हाँ मतलब टोटल को मिक्स करके, टोटल को मिक्स करके 20 रुपीज में 9 के हिसाब से सेल कर दिया। तो आपको ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो, 10 रुपीज में 4 परचेज करे हैं और 10 रुपीज में 5 परचेज करे हैं। अगर परचेज करे हैं तो फिर ये हो गया कॉस्ट प्राइस। 20 रुपीज में 9 सेल करे हैं तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ आई बच्चों? बाकी सब बच्चे कहाँ गायब हो गए धीरे धीरे। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे इसको, या फिर अभी समझाऊं? बोलो। यही तो है। चलो समझ लो, समझा दो सर। क्योंकि फिर अभी इसके बाद के 2 3 4 क्वेश्चन सेम ऐसे हैं, उनको आप ट्राई करना। अब देखो वही प्रोसेस करो आप, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? 10/4। इधर से एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? 10/5। और जब आपने सेल करा है तब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20/9। 20/9। अब आपने देखा जब इनको डिवाइड करोगे तो डेसिमल बन सकता है। तो अब डेसिमल से बचने के लिए आपके पास एक ही प्रोसेस है, 4, 5 और 9। इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 4, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा बताओ? तो 80 लेगा। 180। बस इसमें आपको एक ही बात समझनी है। अब आप मुझे ये बताओ, जो आप 20/9 में मल्टीप्लाई करोगे 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बात सही है या गलत है? बस आपको यही एक बात समझनी है, बताओ। सही है सर। सही है, वेरी गुड। एकदम गलत बात है ये। देखो कैसे सर ये तो भाई। डबल होएगा ना फिर दोनों का। हाँ सर बिल्कुल। ये तो फिर सब 180 आर्टिकल्स का निकल गया ना। हाँ बिल्कुल, बात समझो। भाई आपने क्या करा, 180 आर्टिकल्स तो यहाँ परचेज करे, 180 आर्टिकल्स यहाँ परचेज करे, तो आपने टोटल कितने आर्टिकल्स परचेज करे हैं? 180 प्लस 180 360। अगर आपने 360 आर्टिकल्स परचेज करे हैं तो बच्चों सेल भी तो आप 360 करोगे। बात समझ आई बच्चों? बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? भाई आपने 180 पहले परचेज करे फिर 180 परचेज करे। अगर आपने 180 प्लस 180 दोनों को मिलाकर 360 परचेज करे हैं तो बच्चों आपको सेल भी तो 360 करने हैं। तो देखो यहां से आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 810। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 810 और यहां से आपके पास आ गया बच्चों टोटल सेलिंग प्राइस।
आपके पास कोस्ट प्राइस है 810, सेलिंग प्राइस है 800, कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ आपको 10, 19%। बिल्कुल। और लॉस किस पर होगा? 81 पे, और मल्टीप्लाई 100, तो आपको इतना लॉस हो जाएगा। तो आपको कितना लॉस हो जाएगा बच्चों? 100/81, मतलब 19% का लॉस। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस। बस इसमें तुम्हें एक ही बात ये वाली समझनी थी, क्योंकि इससे पहले तक तो आप कर ही रहे हो, बस ये एक छोटा सा स्टेप हो रहा है। अब आगे के बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी टाइप के हैं, और सभी को ट्राई करना। सर कौन से नंबर तक सर? मतलब जो इसी टाइप के हैं, 4-5 क्वेश्चन होंगे ना, देखो लगातार 3-4-5 क्वेश्चन वो इसी टाइप के होंगे। ये क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा मेंस लेवल का, और ये क्वेश्चन कैट में भी आ चुका है। 106 तक। मतलब जहां तक भी इस टाइप के क्वेश्चन है वहां तक आप कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ नहीं थी फिर? लैंग्वेज तो अभी मेरे पास तो है ही नहीं, अभी देखेंगे। तो जी रितेक ने भेजा है ना। चलो अब इसको बच्चों देख लेंगे, 10 बजे से फिर से क्लास है। लेकिन आप क्या करना, आगे के जितने भी क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं। और बच्चों आप मुझे ये बताओ, नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट क्लास कर लें या फिर थोड़े और क्वेश्चन करोगे उसके बाद, ये बताओ। से नहीं 100 सर क्वेश्चन थोड़े तो से ये क्वेश्चन। कर लो। चलो फिर ऐसा करते हैं, जो अभी इसके बाद के क्वेश्चन है उनको आप कर लेना, और 100 क्वेश्चन तक जिस क्वेश्चन में भी डाउट है वो क्वेश्चन नंबर लिख, बस क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देना, जैसे 44, 45 इस टाइप से। ठीक है बच्चों? थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मैं क्लास में। सारे कर दूंगी। एक एक कर, मुझे आज तो सब जाएंगे धीरे धीरे। ऐसे होता है ऑनलाइन में, 100 क्वेश्चन कराने के बाद में एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं तो बच्चे एकदम से नहीं पूछते, 3-4 दिन के बाद सर एक बार वो क्वेश्चन थोड़ा हिंट देना कैसे होगा। बेटा मैं ही बता देता हूँ, आपसे गलती होगी, क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दी। लेकिन मैं खुद, मुझे खुद से भी पता होता सारे खुद ही कराने हैं। चलो नहीं बच्चों सर बाय ये बाय, वाले टेक केयर। चलो बाय बाय बच्चों, 10 बजे फिर से क्लास है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप क्वेश्चन नंबर जरूर सेंड कर देना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।